बार बार जिनका कंधा उतर रहा है, क्योंकि अगर कंधा आपका बार बार उतर रहा है, जितनी बार वो उतरता है अंदर की अपनी कुछ मांसपेशियों को साथ में वो फाड़ते हुए लाता है। जो वो झिल्ली या लेब्रम होती है उसको हम दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी करके बांध देते हैं, जिससे कि कंधा दोबारा नहीं उतरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण सोलंकी जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं। सर से बात करेंगे और जानेंगे कि कंधे की जो सर्जरी होती है, शोल्डरस्कोपी जिसको कहते हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं और काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल में किस तरह से जो है उस ट्रीटमेंट को किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसी हैं फातिमा आप? सर मैं बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, बताएं। सर ये जो शोल्डरस्कोपी है ये किस तरह से होती है और इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखो, अभी भी इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, सो हम बड़े सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि कंधे की आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरी या की होल सर्जरी है वो क्या होती है, कब जरूरत होती है और उसके क्या फायदे होते हैं। बेसिकली दो मेन कंडीशन होती है हमारे कंधे में जहां हमें कंधे की दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी की जरूरत होती है। अगर हम मोटे मोटे तौर पे जाने कि यंग पेशेंट्स में कई लोगों का कंधा उतरता है, आपने भी सुना होगा अपने आसपास वालों में कि भाई मैं खेल रहा था या मेरे चोट लगी, मेरा कंधा उतर गया, मैंने कंधा बिठवा लिया, मेरा फिर उतर गया। सो जिनको रिकरेंट डिसलोकेशंस हो रहे हैं, रिकरेंट मतलब बार बार जिनका कंधा उतर रहा है, क्योंकि अगर कंधा आपका बार बार उतर रहा है, जितनी बार वो उतरता है अंदर की अपनी कुछ मांसपेशियों को साथ में वो फाड़ते हुए लाता है। ऐसी कंडीशन में अंदर की एक झिल्ली होती है, इसे लेब्रम कहते हैं, वो फट जाती है और जिसकी वजह से कंधा रुक नहीं पा रहा होता, जो कंधे की बॉल होती है बार बार वो उतरता चला जाता है। सो हम इसे बेंकार्ट लीजन भी कहते हैं अगर हम मेडिकल भाषा का नाम लें तो। इसका पहली सर्जरी इसके लिए होती है जिसे हम बेंकार्ट रिपेयर कहते हैं। जो वो झिल्ली या लेब्रम होती है उसको हम दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी करके बांध देते हैं, जिससे कि कंधा दोबारा नहीं उतरता। ये की होल सर्जरी होती है, कंधे में छोटे छोटे छिद्र जितना कि हमारे पेंसिल की नोक जितने 3 से 4 छेदे बनाए जाते हैं और पूरी सर्जरी उसी से ये करी जाती है। और ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उनको बहुत कॉमन होता है ये। और इसके बाद मरीज दोबारा से अपनी सारी एक्टिविटी कर सकता है, दोबारा से अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे भी वापस आ सकता है। सो अगर जो मैंने समझाया ये सबसे कॉमन चीज था जो मैंने कहा, बेंकार्ट लीजन या कंधे का बार बार उतरना। सर बात करें पता कैसे चलेगा कि हमारा कंधा उतर गया है, जैसे क्या मतलब सिम्टम्स रहते हैं उसके? देखिए, ये तो पेशेंट को अपने आप जब पहली बार होता है तो उसे ट्रॉमा से होता है, जिसमें कि पेशेंट को एक ठीक ठाक तरह की चोट या झटका लगता है और तुरंत उसका हाथ एकदम उठना बंद हो जाता है, उसके सूजन आ जाती है यहाँ पे और पेशेंट बहुत पेन में होता है। अगर हम एक्सरे करा के देखते हैं उसमें हमें कंधा उतरा हुआ दिखाई देता है, जिसे कि हम बिठा देते हैं। जिनके बार बार उतरते हैं उनके क्या होता है, वो अपने आप कई बार उतरा कंधा वो अपने आप कुछ टेक्निक से उसको वापस रिलोकेट कर लेते हैं। तो कुछ लोग हिस्ट्री देते हैं कि मेरे को कंधा तो उतरा था, मैंने अपने हाथ को थोड़ा हिलाया दबाया वापस आ गया। सो कुछ लोग हैबिचुअल डिसलोकेटर भी होते हैं, उनके लिगामेंट अंदर के इतने लैक्स होते हैं कि उनको एक आदत होती है, जैसे आपने सुना होगा कि उंगली चटका रहे हैं हम लोग। कुछ लोग हैबिचुअल डिसलोकेटर क्या अपने कंधे को बैठे बैठे हिलाते रहेंगे कि हमने कंधे को उतार लिया, हमने चढ़ा लिया, वो बहुत कम होता है बट हैबिचुअल। एक और कॉमन चीज में होता है जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक या झटका लगना। कई बार हमारे को जब बिजली का झटका लगता है तब भी हमारा कंधा उतरता है। सो 3-4 कॉमन चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। चोट लगना बताया, दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक से बताया, दूसरा हैबिचुअल डिसलोकेटर बताया, ये चीजें हैं कॉमन। सर वहीं बात करें जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो के हो गए, डिस्क थ्रो के हो गए या फिर बॉक्सिंग वगैरह के, शूटिंग के हो गए, तो उनमें ये जो प्रॉब्लम है ये देखी जा सकती है, उनके लिए वरदान साबित हो सकती है शोल्डरस्कोपी। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फातिमा, जो हमारे जो भी जेवलिन थ्रो या अगर हम काम करें ओवरहेड अबडक्शन, ओवरहेड अबडक्शन मतलब कंधे से ऊपर हमें हाथ को ले जाके जो भी एक्टिविटी है, शॉर्ट पुट है, जेवलिन है, इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, इसमें एक पर्टिकुलर तरह का स्ट्रेन हमारे कंधे पे आता है और इसी लेब्रम का एक हिस्सा होता है, इसे स्लैप हम बोलते हैं। तो स्लैप टियर जो होता है ये झिल्ली के ही डिफरेंट पार्ट्स हैं कि किस चोट में कौन सी झिल्ली फट या उतर रही है। जिस तरह जो आपने नाम लिया जेवलिन थ्रोअर या शॉर्ट पुट थ्रो, इसमें ये स्लैप टियर अगर मैं एक मॉडल के नाम से बताना चाहूँ तो ये हमारा कंधा होता है और ये आगे की जो झिल्ली है, ये ऊपर वाली झिल्ली है, इसे हम स्लैप बोलते हैं। ये स्लैप टियर का लीजन हो जाता है जिसको कि हम दूरबीन से जाके बांध देते हैं और ये दोबारा से ठीक हो जाता है। इसमें कंधा उतरता नहीं है पर लेब्रम या झिल्ली का वो हिस्सा फटता है जो हमारे टॉप पे होता है, जिसको हम रिपेयर कर देते हैं। सर इस ट्रीटमेंट के कितने दिन बाद जो है जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो वापस से अपने जो स्पोर्ट्स हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? फातिमा, इसका पूरा एक रिहैब सेशन चलता है हमारा। हम लोग इसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं
4 वीक्स पैसिव, 4 वीक्स पैसिव असिस्टेड, 4 वीक्स एक्टिव। तो आप मान के चलो 3 महीने का टाइम हम लेके चलते हैं जब आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाते हो। नॉर्मल काम आप अपना आराम से कर सकते हो, पर हम कहें कि वापस से आप अपने स्पोर्ट्स में जाना, तो वो पूरा एक रिहैब ट्रेनिंग चाहिए होता है। तो आप मान के लें वो 3 से 4 महीने स्पोर्ट्समैन, एक आम आदमी जिसको कि स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, वो आराम से 1.5 हफ्ते पे अपनी सारी एक्टिविटीज पे दोबारा से रिगेन कर लेता है। सर वहीं बात करें, क्या इस ट्रीटमेंट के लिए आयुष्मान की सुविधा अवेलेबल है? इसमें शोल्डर स्कोपी पर से उन्होंने नाम नहीं दे रखा है। यहाँ पे हमें अनस्पेसिफाइड एक पैकेज होता है जो हमें डालना होता है, शोल्डर स्कोपी करके पैकेज नहीं है। ये हमने क्वेरी भी रेज करी है, बट एक अनस्पेसिफाइड करके पैकेज है जिसमें कि हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ता है पेशेंट का, सारे उसके इन्वेस्टिगेशन भेज के। अगर वो अप्रूव करते हैं तो हम कर देते हैं आयुष्मान से। सर ये तो यंगस्टर्स की बात हुई, लेकिन क्या बुजुर्गों में भी इस तरह की कोई दिक्कत होती है, जैसे कंधा उतर जाना या कुछ? फातिमा, उसमें कंधा उतरना, क्योंकि जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं वो बहुत ऐसी हमारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। पर एक कंधे की दूसरी सबसे कॉमन चीज जो होती है उसे हम रोटेटर कफ बोलते हैं, जो कि एक पतली पतली मांसपेशियां होती हैं हमारे कंधे पे। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो बिल्कुल जो ये लगी हुई है यही उस रोटेटर कफ का पार्ट है। अगर आप देखोगे हमारी उंगली जितनी पतली है मांसपेशियां हैं, इसे रोटेटर कफ बोला जाता है। ये हमारे ओल्ड एज में कई बार डिजनरेशन की वजह से, कई बार हल्का ट्रॉमा लगने की वजह से इसका टीयर हो जाता है। टीयर मतलब इसका फटना। इसका आधा पार्शियल टीयर भी हो सकता है, कंप्लीट टीयर भी हो सकता है, या इसमें खाली सूजन भी हो सकती है। अगर हमारा सूजन या पार्शियल टीयर है तो कई बार पीआरपी नामक इंजेक्शन से हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। पर अगर ये कंप्लीट टीयर हो गया तो उसे दूरबीन के माध्यम से रिपेयर को हम दोबारा से सही कर देते हैं। जो टीयर होता है उसकी रिपेयर कर दी जाती है। सो दो सबसे कॉमन चीजें हैं दूरबीन से ऑपरेशन होने वाली। यंगस्टर्स की बात करें तो कंधे का बार बार उतरना, जिसे बेंकार्ड लीजन बोलते हैं, या बुजुर्गों में इन मांसपेशियों का टीयर या पार्शियल टीयर टेंडोसिस, इसे रोटेटर कफ टीयर या टेंडिनोसिस बोला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तरुण सोलंकी जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी शोल्डर से रिलेटेड। अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप केवीआर हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी ट्रीटमेंट्स और सुविधाएं अवेलेबल हैं।